क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अल्जाइमर बीमारी के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा गलत है? हम जिस मामूली भूलने की आदत को बुढ़ापे का हिस्सा मानते हैं, क्या हो अगर वह असल में एक बड़ी चेतावनी हो, जिसे हम सब नजरअंदाज कर रहे हैं? इस बीमारी के इर्द गिर्द बहुत सारे मिथक, डर और गलत धारणाएं घूमती हैं। इनमें से कुछ बातें तो सरासर गलत हैं और कुछ तो इतनी खतरनाक है कि इनकी वजह से हम सही समय पर समस्या को पहचान नहीं पाते और मदद नहीं ले पाते। आज हम अल्जाइमर बीमारी से जुड़े 7 सबसे आम और धोखेबाज मिथकों को समझेंगे और मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आप इस समस्या को बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे और हो सकता है कि यह जानकारी एक दिन आपको, आपके माता-पिता को या आपके किसी करीबी को मदद करे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इन मिथकों पर जाइए, आइए एक पल के लिए समझ लें कि अल्जाइमर बीमारी आखिर है क्या। कई लोग सोचते हैं कि ये बस बुढ़ापे या कमजोर याददाश्त का दूसरा नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्जाइमर बीमारी एक बढ़ती हुई न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी है। सरल शब्दों में कहें तो यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिमाग की कोशिकाएं धीरे धीरे मरने लगती हैं। इसे पहली बार 1906 में जर्मन मनोचिकित्सक अलोइस अल्जाइमर ने बताया था। उन्हीं के नाम पर इसे अल्जाइमर बीमारी कहा गया। उन्होंने अपनी एक मरीज के दिमाग में कुछ खास बदलाव देखे, माइलॉइड प्लेक और न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स। यही प्रोटीन जमाव दिमाग की कोशिकाओं के बीच तालमेल बिगाड़ते हैं और आखिर में उन्हें खत्म कर देते हैं। यह सिर्फ बुढ़ापे का असर या याददाश्त की कमजोरी नहीं है, बल्कि एक धोखेबाज दुश्मन है जो धीरे धीरे व्यक्ति की पहचान, उसकी यादें, उसकी क्षमताएं और अंत में उसके अस्तित्व को ही मिटा देता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम हकीकत और गलतफहमियों के बीच का फर्क समझें। तो हम बात करते हैं हमारी पहली और शायद सबसे आम गलतफहमी की। लोग अक्सर कहते हैं कि अल्जाइमर और याददाश्त का कम होना बुढ़ापे का एक सामान्य हिस्सा है। हम सभी ने लगभग सुना होगा, जब कोई बुजुर्ग रिश्तेदार अपनी भूलने की आदत की शिकायत करता है, तो लोग झट से कहते हैं, अरे ये तो उम्र का असर है। यह गलतफहमी बहुत खतरनाक है, क्योंकि यह हमें झूठी तसल्ली देती है। इसकी वजह से हम शुरुआती और सबसे जरूरी लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, यह सोचकर कि यह तो बस बढ़ती उम्र के साथ होता है। पर सच्चाई यह है कि याददाश्त का बहुत ज्यादा कम होना, रास्ता भटकना या रोजमर्रा के काम करने में मुश्किल होना, यह सब सामान्य नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह लाल झंडे हैं जो बताते हैं कि दिमाग में कोई बीमारी या खराबी हो रही है। इस बात को ठीक से समझना बेहद जरूरी है। आइए समझते हैं कि सामान्य भूलने और बीमारी के बीच का अंतर कहाँ है। उम्र के साथ याददाश्त का थोड़ा कमजोर होना एक सामान्य बात है। जैसे अगर आप अपनी चाबियां रखकर भूल गए, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद आपको याद आ गया कि आपने उन्हें कहाँ रखा था, या किसी पुराने दोस्त का नाम तुरंत याद ना आए, पर कुछ ही पलों में वो आपको फिर याद आ जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ दिमाग की चीजें समझने और याद रखने की गति थोड़ी धीमी हो सकती है। लेकिन अल्जाइमर जैसी बीमारी में चीजें बिल्कुल अलग होती हैं। उसमें व्यक्ति सिर्फ चाबियां रखकर भूलता नहीं है, बल्कि वो ये भी भूल सकता है कि चाबियां किस काम आती हैं। यहां तक कि वो अपने सबसे करीबी दोस्त को भी नहीं पहचान पाएगा, भले ही वो ठीक उसके सामने खड़ा हो। यह सिर्फ धीमी गति नहीं है, ये तो दिमाग की उन नसों का टूटना है जहां सारी जानकारी जमा होती है। यह याददाश्त का थोड़ा कम होना नहीं, बल्कि उसकी प्रकृति में ही बदलाव है। ताकि और भी आसानी से समझा जा सके, आइए एक पुस्तकालय का उदाहरण लेते हैं। सामान्य बढ़ती उम्र में सोचिए, लाइब्रेरियन अब थोड़ा धीरे काम करने लगा है। उसे सही किताब ढूंढने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन उसे ठीक ठीक याद होता है कि कौन सी किताब कहाँ रखी है। लेकिन अल्जाइमर की बीमारी में कल्पना कीजिए कि उसी पुस्तकालय में आग लग गई है। किताबें जल जाती हैं, जानकारी की सूचियां, कैटलॉग नष्ट हो जाती हैं और किताबें रखने वाली अलमारियां ढह जाती हैं। कुछ किताबें तो हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं।
लाइब्रेरियन सिर्फ धीरे काम नहीं करता, बल्कि वह जानकारी ढूंढ ही नहीं पाता, क्योंकि वह जानकारी अब खत्म हो चुकी है। यही कारण है कि हमें अपने प्रियजनों में याददाश्त की गंभीर समस्याओं को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि समय रहते डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। जल्दी पता चलना, अर्ली डायग्नोसिस ही इस आग को धीमा करने की कुंजी है। अब हम एक और गलतफहमी की बात करते हैं, जो हमारे मन में बहुत गहरे बैठी हुई है। ये सोच कि अल्जाइमर की बीमारी सिर्फ बहुत बूढ़े लोगों को होती है, जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा हो। जब हम डिमेंशिया से पीड़ित किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में तुरंत किसी बहुत बूढ़े दादाजी या दादी जी की तस्वीर आती है। यह सच है कि उम्र बढ़ना इस बीमारी का एक मुख्य खतरा है। जितनी ज्यादा उम्र होती है, बीमारी होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। आंकड़े भी यही बताते हैं। पर यहाँ एक मुख्य शब्द पर ध्यान देना जरूरी है, एकमात्र पर नहीं। एक बात और है जिसे कम उम्र में होने वाला अल्जाइमर कहते हैं, और ये उतना दुर्लभ या अनोखा नहीं है जितना हमें लगता है। ये बीमारी 60, 50 और यहाँ तक कि 40 साल की उम्र में भी अपना असर दिखा सकती है ना? ये तो पूरी बात ही बदल देता है। जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। एक सफल 45 साल का अकाउंटेंट रिपोर्ट्स में छोटी छोटी अजीब गलतियां करने लगता है। वह भुलक कर दिएच हो जाता है, चिड़चिड़ा रहने लगता है और जरूरी मीटिंग्स भी भूल जाता है। उसके साथी और परिवार वाले क्या सोचेंगे? ज्यादातर वे यही मानेंगे कि यह तनाव, काम के अत्यधिक बोझ और थकान या मध्य जीवन का संकट है। उनके जहन में अल्जाइमर रोग का ख्याल भी नहीं आएगा। वह व्यक्ति सालों तक डॉक्टरों के चक्कर काटता रहेगा, डिप्रेशन, लंबे समय से चली आ रही थकान या किसी और बीमारी का इलाज करवाता रहेगा। लेकिन जो असल में उसके साथ हो रहा है, उसका पता ही नहीं चलेगा। और वह कीमती समय, जब इलाज शुरू करके बीमारी की प्रगति को ज्यादा से ज्यादा धीमा किया जा सकता था, हाथ से निकल जाएगा। ये गलतफहमी बहुत गंभीर है, क्योंकि यह समाज और यहां तक कि डॉक्टरों के लिए भी बीमारी को अदृश्य बना देती है। खासकर जब मरीज अपेक्षाकृत कम उम्र का हो। ऐसे मरीजों की कहानियां वाकई दिल दहला देने वाली होती हैं। लोग अपनी नौकरी खो देते हैं और परिवार बिखर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके बदले हुए व्यवहार को बीमारी का लक्षण नहीं, बल्कि उनका बुरा स्वभाव या उनकी निजी कमजोरी मान लिया जाता है। अल्जाइमर रोग से जुड़ी संस्थाओं के मुताबिक 5 से 10% मामले तो ऐसे होते हैं जिनमें यह बीमारी कम उम्र में ही शुरू हो जाती है। पूरी दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं। इसलिए यह बात हमेशा याद रखें, अगर आप खुद में या अपने किसी ऐसे करीबी में जिसकी उम्र अभी 80 साल से बहुत कम है, सोचने समझने या याददाश्त से जुड़ी कोई गंभीर परेशानी देखते हैं, तो न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी की संभावना को नजरअंदाज न करें। यह बेहतर होगा कि आप एहतियात बरतें और अपनी जांच करा लें। बुजुर्गों की बीमारी वाला ये मिथक आपकी पूरी जिंदगी के कीमती सालों को छीन ले। इससे अच्छा है कि आप पहले ही सतर्क हो जाएं। तो आइए बात करते हैं तीसरे भ्रम की, जिसका सीधा संबंध पहले दो से है। यह भ्रम यह है कि अल्जाइमर का इकलौता लक्षण सिर्फ याददाश्त खोना है। बेशक, याददाश्त की समस्याएं, खासकर हाल की बातें भूल जाना, इस बीमारी की एक खास पहचान है। जैसे कोई व्यक्ति 50 साल पुरानी बातें तो साफ साफ याद रख सकता है, लेकिन उसे यह याद नहीं रहेगा कि उसने सुबह नाश्ते में क्या खाया था। ये एक बहुत ही आम लक्षण है, मगर इस गंभीर बीमारी की पूरी पेचीदगी को सिर्फ भूलने की समस्या तक सीमित समझना बहुत बड़ी गलती होगी। अल्जाइमर दिमाग पर पड़ने वाला एक व्यापक असर है, जो उसकी कई क्षमताओं और कामों को प्रभावित करता है। और कभी-कभी शुरुआती दौर में याददाश्त की समस्याएं सबसे स्पष्ट या सबसे प्रमुख लक्षण भी नहीं होती। यह समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम बीमारी के दूसरे चेतावनी भरे संकेतों को पहचान सके और उन्हें नजरअंदाज न करें। तो आखिर कौन से हैं ये संकेत? जैसे किसी काम की योजना बनाने में या किसी समस्या का हल निकालने में मुश्किल होना। जिस व्यक्ति ने जीवन भर स्वादिष्ट खाना बनाया हो,
उसे अचानक एक साधारण सी रसोई की विधि समझने में भी परेशानी होने लगे, या घर का हिसाब किताब रखने वाले को साधारण खर्चों का हिसाब लगाने में भी दिक्कत हो। एक और अहम लक्षण है उदासी, और उन कामों में भी मन न लगना जो पहले बहुत पसंद थे। जो व्यक्ति बागवानी या बुनाई जैसे अपने पसंदीदा शौक को बहुत प्यार करता था, वह अचानक उन्हें छोड़ दे और सारा दिन टीवी के सामने बैठा रहे। बोलने में भी समस्याएं आ सकती हैं, सही शब्द ढूंढने में मुश्किल हो, बात अधूरी और रुक रुक कर निकलने लगे। एक और आम संकेत है जगह और समय का सही अनुमान न लगा पाना। व्यक्ति अपने जाने पहचाने इलाके में भी भटक सकता है, या ये समझ नहीं पाता कि आज कौन सा दिन है या कौन सा साल चल रहा है। आइए कंप्यूटर के अपने पुराने उदाहरण पर वापस आते हैं। अगर हमारी याददाश्त एक हार्ड डिस्क है, तो अल्जाइमर रोग सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि दिमाग उसके और भी कई हिस्सों को प्रभावित करता है। यह उस प्रोसेसर पर हमला करता है जो हमारी सोचने की गति और तर्क शक्ति के लिए जिम्मेदार है। यह वीडियो कार्ड को भी खराब कर देता है, जिससे चीजों को देखने और दूरी या जगह का सही अंदाजा लगाने में परेशानी होती है। यह साउंड कार्ड को भी नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से बोलने और बातों को समझने में दिक्कतें आती हैं। और आखिर में यह पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम को ही संक्रमित कर देता है, जिससे व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व में बड़े बदलाव आते हैं। व्यक्ति शक्की, गुस्सैल या इसके उलट बहुत डरा हुआ और रोने वाला हो सकता है। इसलिए जब आप अपने किसी करीबी की हालत को समझ रहे हो, तो पूरी तस्वीर को देखिए। सिर्फ याददाश्त नाम के एक पाजल के टुकड़े पर ही अटके न रहे। तो अब बात करते हैं बचाव की। चौथा भ्रम यह है कि क्रॉसवर्ड पहेलियां सुलझाने और खास तरह का आहार लेने से अल्जाइमर की बीमारी को रोका जा सकता है। यह एक बहुत ही लोकप्रिय और मन को सुकून देने वाला विचार है। लगता है जैसे कोई आसान सा नुस्खा है जिसका पालन करना है, और फिर यह भयानक बीमारी आपसे दूर रहेगी। पत्रिकाओं और इंटरनेट पर ऐसे लेख भरे पड़े हैं जिनकी हेडलाइन होती है, डिमेंशिया से बचाने वाले 5 खाद्य पदार्थ, या सुडोकू खेले और आपका दिमाग हमेशा जवान रहेगा। इसमें कोई शक नहीं कि दिमागी कसरत और स्वस्थ भोजन हमारे दिमाग के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये अल्जाइमर की बीमारी से बचने की 100% गारंटी या रामबाण इलाज नहीं है। तो विज्ञान क्या कहता है? नई भाषाएं सीखना, किताबें पढ़ना या संगीत वाद्य यंत्र बजाना जैसी दिमागी कसरत सचमुच बहुत फायदेमंद होती है। ये दिमाग में कॉग्निटिव रिजर्व नाम का एक सुरक्षा कवच या भंडार बनाती है। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक शहर है और उसके न्यूरल कनेक्शन यानी दिमाग की नसें उस शहर की सड़कें हैं। आप जितना ज्यादा सीखते और सोचते हैं, उतनी ही ज्यादा सड़कें, पुल और चौराहे आप इस शहर में बनाते चले जाते हैं। जब अल्जाइमर जैसी कोई बीमारी दिमाग के कुछ रास्तों को नुकसान पहुंचाने लगती है, तब दिमाग के पास जाने के लिए कई वैकल्पिक रास्ते यानी बाईपास बचे रहते हैं। इसी वजह से इसके लक्षण बाद में सामने आते हैं, क्योंकि दिमाग इस नुकसान की भरपाई ज्यादा समय तक कर पाता है। स्वस्थ जीवन शैली भी इसमें बहुत मदद करती है। नियमित शारीरिक गतिविधि, ब्लड प्रेशर और शुगर को नियंत्रित रखना और भूमध्य सागरीय आहार, मेडिटेरेनियन डाइट जैसे उपाय, ये सभी बीमारियों के खतरों को कम करते हैं। लेकिन याद रहे, ये खतरों को सिर्फ कम करते हैं, पूरी तरह से खत्म नहीं करते। इस मिथक का खतरा यह है कि यह हमें 2 बिल्कुल विपरीत रास्तों पर ले जा सकता है। एक रास्ता यह है जहां लोग ये सोचकर कुछ नहीं करते कि जो होना है सो होकर रहेगा, तो फिर चिंता क्यों करनी। और दूसरा रास्ता यह है जहां वे खाने पीने को लेकर इतने चिंतित हो जाते हैं कि किसी भी गलत चीज को खाने से डरने लगते हैं। अगर तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें या उनके किसी अपने को कोई बीमारी हो जाती है, तो वे खुद को ही कोसने लगते हैं। लेकिन सच तो हमेशा बीच में ही होता है। कोई एक जादू की खुराक, कोई एक गोली या कोई एक खास कसरत नहीं है जिससे सारी परेशानियां दूर हो जाए। अल्जाइमर जैसी बीमारियों से बचाव के लिए हमें अपने संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है।
यह एक लंबा जीवन भर चलने वाला सफर है जिसमें हमें अपनी रक्त वाहिकाओं, हृदय और चयापचय मेटाबॉलिज्म को स्वस्थ रखना है। और हाँ, सबसे अहम बात यह है कि हमें अपने दिमाग को लगातार और अलग-अलग तरीकों से सक्रिय रखना है। यह बेशक कोई पक्की गारंटी नहीं है कि आपको कभी बीमारी होगी ही नहीं, लेकिन ये आपको बीमारी से लड़ने और उसे दूर रखने का सबसे अच्छा मौका जरूर देता है। अगली पांचवी गलतफहमी बीमारी का पता चलने के बाद की है, और यह बहुत ही डरावनी और निराशाजनक है। कई लोग मानते हैं कि अल्जाइमर का निदान मिलना यानी जीवन का अंत ही है, जिसके बाद जिंदगी तुरंत खत्म हो जाती है। यह डर समझा जा सकता है। हमने फिल्मों में और किताबों में डिमेंशिया की सबसे गंभीर और खराब हालत देखी और पढ़ी है, और ये वाकई बहुत डराती है। बहुत से लोग, जब उन्हें यह बीमारी पता चलती है, तो वे पूरी तरह से टूट जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब आगे केवल घोर अंधकार और तेजी से खत्म होता जीवन ही बचा है। परिवार भी अक्सर समझ नहीं पाते कि क्या करे, और इस बीमारी के पता चलने को ही सब कुछ का अंत मान लेते हैं। लेकिन इस समस्या को देखने का आज का तरीका बिल्कुल बदल गया है, और ये बात हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना बहुत जरूरी है जिसे इस बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, आज की तारीख में अल्जाइमर रोग का कोई निश्चित इलाज नहीं है। हमारे पास अभी तक ऐसी कोई दवा नहीं है जो इस प्रक्रिया को पलट सके और दिमाग की खराब हुई कोशिकाओं को ठीक कर सके। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चिकित्सा विज्ञान असहाय है। पिछले कुछ दशकों में सहायक उपचारों के विकास में बहुत बड़ी प्रगति हुई है। ऐसी दवाएं उपलब्ध हैं जो लक्षणों की प्रगति को कई सालों तक धीमा कर सकती है, खासकर यदि उपचार शुरुआती अवस्था में शुरू किया जाए। ये दवाएं याददाश्त, एकाग्रता और स्वयं की देखभाल करने की क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करती है। इससे व्यक्ति को सक्रिय और सार्थक जीवन के कई अनमोल साल मिल जाते हैं। इसके अलावा कई गैर औषधीय तरीके भी हैं, जैसे संज्ञानात्मक प्रशिक्षण, कला चिकित्साओं और संगीत चिकित्सा, जो मस्तिष्क के कार्यों को बनाए रखने और भावनात्मक स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। हमारी सोच बदलने की जरूरत है। हमें अल्जाइमर रोग को कोई तुरंत मौत का फरमान नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे एक ऐसी पुरानी बीमारी मानना चाहिए जिसके साथ हम जी सकते हैं और जिससे हमें जूझना चाहिए। जैसे लोग शुगर या ब्लड प्रेशर के साथ जीते हैं, वैसे ही अल्जाइमर के लक्षणों को संभालकर और बदलावों को अपनाकर इसके साथ भी जिया जा सकता है। अगर इसका जल्दी पता चल जाए और सही इलाज मिले, तो व्यक्ति लंबे समय तक आत्मनिर्भर रह सकता है, परिवार के साथ बातचीत कर सकता है और जीवन का आनंद ले सकता है। हाँ, ये जिंदगी थोड़ी अलग जरूर होगी, कुछ पाबंदियों के साथ, लेकिन ये फिर भी जिंदगी ही होगी। और आज की चिकित्सा विज्ञान और समाज का ये फर्ज है कि इस जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा बेहतर और लंबा बनाया जाए। अब चलिए जरा नजर डालते हैं साजिशों भरी कहानियों और उन बातों पर जिनसे लोग बेवजह डरते हैं। छठे नंबर पर जो बात हम करने जा रहे हैं, वो कई गलत फहमियों को एक साथ जोड़ती है कि अल्जाइमर जैसी बड़ी बीमारी एल्यूमिनियम के बर्तनों, टीकों, दांतों की पुरानी फीलिंग और ऐसी ही कुछ और बाहरी चीजों से हो जाती है। ये गलत फहमियां इतनी पक्की इसलिए हो जाती है क्योंकि ये एक मुश्किल बीमारी का बहुत ही आसान और सीधा साधा सा जवाब दे देती है। लोगों को ये मानना बहुत आसान लगता है कि किसी एक खास चीज की वजह से सब कुछ हो रहा है, जिसे अगर हम अपनी जिंदगी से हटा दें तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। जैसे एल्यूमिनियम वाली बात तो 60 के दशक में ही शुरू हो गई थी। तब अल्जाइमर के कुछ मरीजों के दिमाग में एल्यूमिनियम की मात्रा थोड़ी ज्यादा मिली थी। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई और लोग अपने घरों से एल्यूमिनियम के बर्तन धड़ाधड़ फेंकने लगे। हालांकि पिछले कई दशकों में कई बड़े पैमाने पर शोध किए गए हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी एल्यूमिनियम के बर्तनों या एंटीपर्स्पिरेंट, पसीना रोकने वाले उत्पाद के इस्तेमाल और अल्जाइमर रोग के विकसित होने के बीच सीधा कारण और परिणाम संबंध साबित नहीं किया है। वैज्ञानिक अभी भी इस बात पर बहस कर रहे हैं
कि क्या मस्तिष्क में एल्यूमीनियम का जमाव तंत्रिका कोशिकाओं, न्यूरॉन्स के नष्ट होने का कारण है या उसका परिणाम है। जहां तक टीकों का सवाल है, खासकर फ्लू, इन्फ्लुएंजा के टीकों का, तो यहां स्थिति बिल्कुल विपरीत है। बड़े अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग नियमित रूप से टीके लगवाते हैं, उनमें डिमेंशिया, मनोभ्रंश विकसित होने का जोखिम वास्तव में कुछ हद तक कम होता है। पारे मरकरी वाली दांतों की भराई, डेंटल फीलिंग के बारे में भी यही बात सच है। उनके अल्जाइमर से संबंध के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। ये भ्रांतियां हमें वास्तविक सिद्ध जोखिम कारकों से भटकाती है। तो आखिर ये असली कारक क्या है? हमने पहले ही बात की है कि इनमें सबसे प्रमुख है उम्र। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है आनुवंशिकी, और इस पर हम अपने अगले मिथक में बात करेंगे। लेकिन कुछ और कारक भी हैं जिन्हें परिवर्तनीय कारक कहा जाता है, यानी जिन पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। इनमें हृदय संबंधी बीमारियां शामिल हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह। याद रखें, जो कुछ भी हमारे दिल के लिए बुरा है, वह हमारे दिमाग के लिए भी बुरा है। इसके अलावा सिद्ध जोखिम कारकों में सिर की चोटें, विशेषकर बार बार होने वाली, कम शिक्षा, सामाजिक अलगाव और अवसाद भी शामिल हैं। इन कारकों को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने दिमाग को अपनी पसंदीदा कड़ाही फेंकने से कहीं ज्यादा लाभ पहुंचा सकते हैं। और अब हम आ पहुंचे हैं सातवें और अंतिम मिथक पर, जो सीधा हमारे जीन से जुड़ा है और शायद सबसे ज्यादा डर और निराशा पैदा करता है। यह मिथक कहता है, अगर परिवार में किसी को अल्जाइमर रोग हुआ है, तो मुझे भी यह जरूर होगा। कई लोग इसी डर में जीते हैं, अपने बुजुर्ग माता पिता को डिमेंशिया से जूझते हुए देखकर, और सोचते हैं कि यही उनका भी हश्र होगा। उन्हें लगता है कि अगर यह जीन में है, तो कुछ किया नहीं जा सकता और उन्हें भी उसी रास्ते पर चलना होगा। जीन से जुड़ा यह भ्रम कि सब कुछ पहले से तय है, लोगों को बचाव के उपाय करने से रोकती है और बस उनकी जिंदगी में जहर घोल देती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि ज्यादातर मामलों में बात इतनी सीधी और डरावनी नहीं है। आइए समझते हैं। यह समझना जरूरी है कि अल्जाइमर रोग दो मुख्य प्रकार के होते हैं। एक पारिवारिक, जो खानदान में चलता है, और दूसरा छिटपुट। पारिवारिक अल्जाइमर बहुत ही कम देखने को मिलता है। यह कुल मामलों के 102% से भी कम होता है। यह कुछ खास जीन्स में होने वाले बदलावों, म्यूटेशन के कारण होता है, और वाकई 50% संभावना के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकता है। इस प्रकार के अल्जाइमर में बीमारी आमतौर पर बहुत कम उम्र में 60 से 65 साल से पहले ही शुरू हो जाती है। लेकिन ज्यादातर मामले 1800 से भी ज्यादा छिटपुट प्रकार के होते हैं। इसके विकसित होने में भी जीन्स की भूमिका होती है, जैसे कि एपीओई जीन। लेकिन ये जीन्स सिर्फ बीमारी के खतरे को बढ़ाते या घटाते हैं। ये कोई पक्का फैसला नहीं होते। APOE4 जैसे खराब जीन का प्रकार होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको 100% यह बीमारी होगी ही। और इस प्रकार की अनुपस्थिति आपको 100% सुरक्षा की गारंटी भी नहीं देती। यह उन कई कारकों में से सिर्फ एक है। साथ ही हमारी जीवन शैली भी एक अहम कारक है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है। तो आइए आज की बात का सार समझते हैं। आज हमने अल्जाइमर बीमारी से जुड़े 7 सबसे बड़े मिथकों को दूर किया है। हमने जाना कि ये सिर्फ सामान्य बुढ़ापा नहीं, बल्कि एक गंभीर बीमारी है, कि ये 45 साल की उम्र में भी शुरू हो सकता है, और इसके लक्षण केवल याददाश्त की कमजोरी तक ही सीमित नहीं है। हमने समझा कि क्रॉसवर्ड और उचित आहार, डाइट लाभदायक है, पर यह कोई रामबाण इलाज नहीं, और इस बीमारी का पता चलना जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि एक बेहतर और गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए संघर्ष की शुरुआत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने असली जोखिम कारकों को मनगढ़ंत डरावनी कहानियों से अलग किया और समझा कि आनुवंशिकी, जेनेटिक्स कोई अंतिम फैसला नहीं है। ज्ञान ही इस बीमारी से लड़ने में हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें डर से छुटकारा पाने, समय रहते खुद में या अपने प्रियजनों में समस्या को पहचानने और बिना कीमती समय गंवाए मदद लेने में मदद करता है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखा। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी थी और इसने आपको इस जटिल विषय को समझने में मदद की, तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस ना चूकें। और अब आपसे मेरा एक सवाल है, आप अल्जाइमर या किसी और बीमारी से जुड़े किन मिथकों या गलतफहमियों से रूबरू हुए हैं? अपनी बात कमेंट्स में लिखिए। आइए इस पर मिलकर चर्चा करें।